हेलो फ्रेंड्स। रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 2025 जो कि ग्रेजुएट लेवल और आपके 12th लेवल दोनों ही वैकेंसीज की लास्ट डेट अपडेट आपकी यहाँ पर आ गई है। अगर आपने अभी तक रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डिग्री पास आउट हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, 12th पास आउट हैं तो आप तब भी आप आवेदन जो है यहाँ पर कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो लास्ट डेट है दोनों ही फॉर्म को अप्लाई करने की वो 27 नवंबर 2025 है। इस डेट तक आपको जो ये फॉर्म है ये आपको अप्लाई करना होगा। तो इसलिए फ्रेंड्स आपने अभी तक अगर फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है अप्लाई ज़रूर कर लें। और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चेक करनी है ये आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर देखने को मिल जाएगी। तो बात करते हैं कैसे आप रेलवे एनटीपीसी का जो फॉर्म है वो आप अप्लाई करेंगे, उसको फिल करेंगे। साथ में फ्रेंड्स दोनों ही पोस्ट चाहे ग्रेजुएट लेवल है चाहे आपके 12th लेवल है, दोनों ही वैकेंसीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहां पर देखिए जो आपका होम पोर्टल है अप्लाई करने का वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब यहां पर देखिए आपको डायरेक्टली लॉगिन करना होता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले कभी किया हुआ है तो रजिस्ट्रेशन आज तक नहीं किया है तो क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहां पर आपसे कहता है कि अगर आपने 2024-25 में कोई वैकेंसी के लिए अप्लाई किया हुआ है तो दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आपको जरूरत यहां पर नहीं है। आप यहां पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कंट्री ऑफ नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अब आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन रहेगी 10th क्लास की मार्कशीट या सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। दो बार आपको एंट्री करनी होती है। पहले है आपका नाम, आपको यहां पर दोबारा से रिटाइप करना होगा। अगर आपने अपना नाम चेंज किया हुआ है तो आप यस कर सकते हैं, पर आपके पास नेम चेंजिंग गैजेट नोटिफिकेशन आपके पास होना चाहिए और आपका नया नाम आप यहां पर दे सकते हैं। अगर आपने आज तक अपना नाम चेंज नहीं किया है, वही नाम है जो कि 10 की मार्कशीट में है, तो आप यहां पर सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। आप इस कैलेंडर के माध्यम से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं और यहां पर डेट ऑफ बर्थ टाइप कर सकते हैं। इसके बाद सेम जेंडर है, जेंडर आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। आपको 2 बार फादर नेम और मदर नेम यहां पर एंटर करना होगा जिससे ये वेरीफाई हो जाएगा। ये आपकी पर्सनल जानकारी है, आपको आपके अकॉर्डिंग यहां पर एंटर करना होता है। इसके बाद है आपका मेल एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर, ये आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करना है और ये एक्टिव एंड वैलिड होने चाहिए। जनरेट मेल ओटीपी, जनरेट मोबाइल ओटीपी करेंगे, इन पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको यहां पर टाइप करना है। इसके बाद आता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन आप 3 तरीके से यहां पर कर सकते हैं, पर यहां पर फ्रेंड्स देखिए आई डू नॉट हैव आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपसे कहेगा कि आप आधार कार्ड जरूर बनवा ले, जिससे फ्रेंड्स आपके जो भी एंट्री है एग्जाम सेंटर पर उस पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड का ऑप्शन मिलता है और आप पैन कार्ड से डेट ऑफ बर्थ, डॉक्यूमेंट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी, प्लेस ऑफ इशू से आप यहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पर फ्रेंड्स यहां पर कोशिश कीजिएगा आप यहां पर जो भी डाटा एंटर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हो और आप यहां पर जो वेरिफिकेशन है कोशिश करें आधार कार्ड के माध्यम से या डिजी लॉकर के माध्यम से ही करें। आधार कार्ड से करने का बेनिफिट आपको मिलता है। आधार कार्ड नंबर दीजिए। ओटीपी वेरिफिकेशन करने के लिए आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। इसके बाद आप इसे यहां से कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद यहां पर पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड कैसा होना चाहिए? पासवर्ड में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स आपके उस पासवर्ड में होना जरूरी है, तो ही आपका वो पासवर्ड कंफर्म होगा। पासवर्ड बनाने के बाद कैप्चा कोड को यहां पर टिक कीजिए। प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट करके अपना रजिस्ट्रेशन या अकाउंट आप यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां पर शॉर्ट में मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड उन कैंडिडेट के लिए की है जिन्होंने आज तक अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट नहीं किया है। और अगर आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है सिंपली लॉगिन सेक्शन पर जाइए। लॉगिन विद आधार आप कर सकते हैं या लॉगिन विद आरआरबी क्रेडेंशियल पर जाइए। मोबाइल नंबर और आपका जो पासवर्ड है जो आपने बनाया होगा जिसमें कैपिटल लेटर होगा, स्मॉल लेटर्स होंगे, नंबर्स होंगे, स्पेशल कैरेक्टर होंगे, वो डालकर आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 2 फेस ऑथेंटिकेटर आपका यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में आप अपने मोबाइल नंबर पर जो आप ओटीपी मंगवा रहे हैं वो ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करके सिंपली यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए आपका जो फॉर्म है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो भी ऑनगोइंग वैकेंसीज हैं वो आपको देखने को मिल जाती हैं। इस पोस्ट में हम जो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं बेसिकली अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए, मतलब 12th लेवल पोस्ट के लिए। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा आरआरबी। आरआरबी सेलेक्ट करने के बाद आई एम नॉट करेंटली डिबेट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स आपके कुछ ऑप्शंस हैं। सबसे पहले है मैरिटल स्टेटस का। तो मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। रिलीजन आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। मदर टंग आपकी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। चॉइस ऑफ लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज में अपना एग्जाम कंडक्ट करना चाहते हैं। परमानेंट विजिबल मार्क, जैसे कोई कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है, तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद कम्युनिटी ऑप्शन है। तो देखिए जनरल में कोई ऑप्शन नहीं आता। अगर आप
EWS सेलेक्ट करते हैं तो EWS में आपसे कहता है आपके पास 1/4/2025 के बाद का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और क्लोजिंग डेट से पहले का होना चाहिए। आप अपना सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर देंगे, कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू किसने किया है वो आपको देना होगा जो कि EWS सर्टिफिकेट है, और सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है वो आपको देना होगा। अगर आप आते हैं OBC में तो आपसे OBC में कहेगा कि आपके पास यहाँ पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर पूछता है अगर आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, तो आप नॉन क्रीमी लेयर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और ये 1/4/2025 के बाद का और 27/11/2025 से पहले का आपके पास होना जरूरी है। यहाँ पर आपकी कास्ट का नाम देंगे, कास्ट आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है उस पर मेंशन होता है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट किसने इशू किया है वो जानकारी आपको देनी है, जो भी आपने सर्टिफिकेट इशू किया है, इसके बाद किस स्टेट से इशू हुआ है और कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है, ये आपको बेसिक जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। अगर आप आते हैं मान लीजिए SC या ST में तो आपके पास यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनके लिए कोई डेट नहीं होती है, मतलब अगर ये पुराना भी है तो भी चल जाएगा, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट का होना जरूरी रहता है। आपका कास्ट का नाम क्या है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर क्या है, इशूइंग अथॉरिटी क्या है, किसने ये इशू किया है, तो आपके सर्टिफिकेट पर जो सील या मोहर लगी होती है, डिजिटल साइन होते हैं, वो आपको देखना होगा किसने ये इशू किया हुआ होगा। इशूइंग स्टेट कौन सा है सेम आपको देना है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है वो आपको देना होगा। अब यहाँ पर SC ST के लिए एक ऑप्शन होता है फ्री ट्रेवलिंग पास का, तो अगर आपको ये नहीं चाहिए आप सिंपली नो कर सकते हैं, पर आपको फ्री ट्रेवलिंग पास चाहिए तो उस कंडीशन में आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट जिसकी जानकारी आप दे रहे हैं वो आपको यहाँ पर अपलोड भी करना होगा। तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका कौन सा है वो जानकारी आप दीजिएगा और उसके बाद आपका 400 KB में PDF फॉर्मेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके पास डॉक्यूमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप एंट्री करेंगे। SC ST के लिए ओनली ये अपलोड आपसे मांगा जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका आता है नेक्स्ट ऑप्शन एड्रेस का, तो पूरा एड्रेस आपका सबसे पहले स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका एड्रेस क्या है, आपका जो नियरेस्ट सिटी है वो कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये बेसिक जानकारी है वो आप दे सकते हैं। अगर ये सेम है तो आप सेम पर क्लिक कर दीजिएगा, कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे और ये एंट्री करने के बाद आपको यहाँ पर आपको फ्रेंड्स सेव एंड नेक्स्ट कर देना है और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके एक्स सर्विसमैन का। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है सिंपली नो रहने दें। अगर आप एक्स सर्विसमैन है और यस करते हैं तो डिफेंस सर्विस आपका आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, आपकी रैंक क्या है, डेट ऑफ एंट्री क्या है। अगर आप स्टिल वर्किंग है तो यस यहाँ पर रहने देंगे। आपका एक्सपेक्टेड या टेंटेटिव डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको देना होगा, नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। डेट ऑफ डिस्चार्ज आप दीजिएगा, रीजन ऑफ डिस्चार्ज आपको देना है, डिस्चार्ज का सर्टिफिकेट नंबर देना है और आपने री एम्प्लॉयमेंट अगर एक्स सर्विसमैन के तौर पर लिया है नहीं लिया है वो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। और आप एक्स सर्विसमैन नहीं है सिंपली नो रहने दें। PH कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, इशू डेट क्या है, UDID नंबर क्या है, ये बेसिक जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है, नहीं तो आप इसमें भी नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछता है अगर आपको यहाँ पर फ्रेंड्स जो राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड पर्सन्स हैं अगर आप इसमें आते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो करेंगे। और इसके लिए आप पैरा नंबर 11.7.2 आप एक बार रीड आउट जरूर कर लें। इसके बाद आता है EBC का। EBC क्या है तो ये फ्रेंड्स इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास है, मतलब अगर आपके फैमिली की जो इनकम है वो 50,000 या उससे कम है जो कि एनुअली इनकम है, या आपके पास BPL कार्ड है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करें। इसमें आपको कोई अदर रिजर्वेशन नहीं मिलता, इसमें केवल आपका जो ऑप्शन है वो केवल फीस में छूट का है। तो अगर आप फीस में छूट चाहते हैं और आपके पास यहाँ पर EBC सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आपके पास कौन सा है, इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है, सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू क्या है, बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहां पर प्रोवाइड करने होंगे, नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। इसके बाद आता है अगर आप एम्प्लॉय हैं इंडियन रेलवेज में तो आप यहां पर यस कर सकते हैं, आपके पास NOC के लिए आपने अप्लाई कर दिया है। इसके बाद कैटेगरी इसमें आप वर्किंग करते हैं, प्लेस ऑफ वर्किंग क्या है, जोन कौन सा है जहां पर आप वर्क करते हैं, तो बेसिक ऑप्शंस आपको यहां पर सेलेक्ट करने हैं। रेलवे एम्प्लॉय मान लीजिए आप नहीं है, आप सिंपली नो कर दीजिए। और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर रेलवे के अलावा किसी अदर डिपार्टमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, PSU में वर्किंग है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। तो दो ऑप्शंस आते हैं, अगर आप रेलवे में एम्प्लॉय हैं तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करें, रेलवे के अलावा अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको प्रोवाइड यहाँ पर करने हैं। इसके बाद आता है बैंक डिटेल फॉर रिफंड ऑफ फीस। तो आपको यहाँ पर आपके अकाउंट की जानकारी देनी होगी। तो आपके पास जो भी बैंक है, आपका पास जो बैंक की पासबुक होगी, उस बैंक की पासबुक के फर्स्ट पेज को ओपन कीजिए और फर्स्ट पेज पर आपको देखिए जो भी आपका अकाउंट होल्डर नेम लिखा है, अकाउंट नंबर लिखा है या IFSC कोड लिखा है, ये सब जानकारी आपको बैंक की पासबुक पर देखने को मिल जाती है। तो ये अपने बैंक की पासबुक के अकॉर्डिंग आप एंटर करेंगे, सेव करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे।
इसके बाद आता है अब आपका क्वालिफिकेशन। सबसे पहले आपको यहाँ पर 10th की एंट्री करनी है। तो 10th में आपने किस स्टेट से पास किया है, डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, बोर्ड का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, रोल नंबर क्या है, 10th का सर्टिफिकेट सीरियल नंबर क्या है, तो ये जानकारी आपको देनी होती है। ये 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट पर जानकारी अवेलेबल होती है, आप इसे यहाँ से अपडेट कर देंगे। इसके बाद क्वालिफिकेशन में आपको देना है 10+2। आप 10+2 पर जाएंगे, यहाँ पर आपको एनी डिसिप्लिन का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मिलेगा। आपके बोर्ड का नाम क्या है, तो आप अपने बोर्ड का नाम, पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो बोर्ड का नाम एंटर करने के बाद यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग आपको देना होगा, मतलब आपने इसको कब पास किया है। ये बेसिक ऑप्शंस हैं, ये आपकी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट पर अवेलेबल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी होती है। आपका परसेंटेज कितना है वो आपको जानकारी देनी है। और उसके अलावा टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इंग्लिश या हिंदी में आपके पास है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और उसके बाद क्वालिफिकेशन को ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही आपके पास मान लीजिए डिग्री है तो आप डिग्री की जानकारी भी दे सकते हैं। बाकी यहाँ पर 10th एंड 12th आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि ये यूजी की वैकेंसी है अंडर ग्रेजुएट की, तो आपके पास अंडर ग्रेजुएट की जानकारी देना आपको जरूरी रहेगा। इसके बाद डिसिप्लिन आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको कोर्स का नाम देना है। आपने फ्रेंड्स कौन सा कोर्स आप यहाँ पर कर रहे हैं, आप उसकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन आता है स्टेट का, आप यहाँ पर सेम स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, आपके कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आपको देना है। इसके बाद आपको आपका डेट ऑफ पासिंग देना है, मतलब आपने इसको कब पास किया है वो जानकारी आप दे सकते हैं। और आपकी परसेंटेज आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद आप इसे भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो भी जानकारी है वो मैंने सिर्फ सैंपल या डेमो के तौर पर एंटर की है। आपके अकॉर्डिंग सही से जानकारी आप एंटर कीजिएगा और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद फ्रेंड्स अब आपके सामने ऑप्शन आता है फ्रेंड्स आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड में, जिसमें आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड होंगे। अब यहाँ पर आपको जो फोटो अपलोड होती है वो आपकी लाइव फोटो अपलोड होती है, तो आपको यहाँ पर रिजेक्टेबल फोटोज दी गई हैं। इस तरह की फोटो आपकी रिजेक्ट हो सकती है, आपकी कुछ इस तरह की फोटो आपको यहाँ पर कैप्चर करना है। बैकग्राउंड जो है वो फ्रेंड्स लाइट रखिएगा या वाइट कलर में रखिएगा, तो ही आपकी फोटो सही ढंग से यहाँ पर कैप्चर होगी। और इसमें फ्रेंड्स आपसे कहा गया है नॉन वाइट क्लोथ आप पहनिएगा, जिससे फ्रेंड्स आपका जो कॉन्ट्रास्ट है बैकग्राउंड से वो मैच ना करे। मतलब अगर आप बैकग्राउंड वाइट है आपका यहाँ पर, तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा डार्क कलर के कपड़े पहनने हैं, जिससे फोटो आराम से आपकी कैप्चर हो जाए। ऐसे ही अब आपको यहाँ पर जो है आपका सिग्नेचर अपलोड करना होगा जेपीजी फॉर्मेट में, साइज आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे आप अपनी जो सिग्नेचर है आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, उसको फ्रेंड्स आप यहाँ पर रिसाइज कर सकते हैं पिक्सल में, और इसका जो साइज है वो 30 से 49 KB में ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ओपन करना है यहाँ पर आई एम रिसाइजर। आप यहाँ पर इस जब पोर्टल पर आएंगे गूगल पर आप जो है टाइप कीजिएगा आई एम रिसाइजर, आपके सामने ये वाला जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। आपकी सेलेक्ट इमेज पर क्लिक कीजिए, आपकी इमेज को सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर जो इमेज है उसको आपको सेट करना है साइज में। अब आप यहाँ पर चाहे तो में साइज रिसेट कर सकते हैं या पिक्सल में, तो 140 और 60 आपको यहाँ पर पिक्सल सेट करना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो आपका जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर देनी है। अब विड्थ है आपकी 140 की और हाइट है आपकी 60 की, तो ये आपको यहाँ पर साइज रखना है। पिक्सल यूनिट रहेगा, जेपीजी फॉर्मेट रहेगा। यहाँ से आप इसे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डाउनलोड इमेज का ऑप्शन मिलेगा, आपकी इमेज डाउनलोड हो जाएगी। अब ये जो डाउनलोड होगी ये फ्रेंड्स देखिए 2 से 3 KB में डाउनलोड होने वाली है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, गूगल पर दोबारा से सर्च करना है PI7, जहाँ पर आपको कंप्रेस इमेज टू 50 KB का ऑप्शन मिलेगा। सेलेक्ट इमेज पर क्लिक कीजिए और उसके बाद फ्रेंड्स कंप्रेस की हुई फाइल आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए साइज क्या रिक्वायर्ड है, 30 से 49 KB। तो आप यहाँ पर देखिए जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मान लीजिए आपने 45 KB कर दिया, उसके बाद आप इसे यहाँ पर कंप्रेस कर सकते हैं, जिससे आपकी जो इमेज है वो आपकी जो आपका साइज है, जैसे हमने यहाँ पर 45 KB लिखा तो 43 KB में ये रिसाइज हो गई। तो यहाँ पर आप इसे डाउनलोड कर लेंगे, आपके 43 KB में डाउनलोड हो जाएगी। आपको सिंपली ब्राउज पर क्लिक करना है और आपका फ्रेंड्स जो भी सिग्नेचर है उसे आप यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लेंगे। और सिग्नेचर को यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ग्रीन टिक पर क्लिक करना है और उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो आपकी देखिए सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। अब बात करते हैं कैसे आपको यहाँ पर आपका फ्रेंड्स जो लाइव फोटो है वो कैप्चर करना है। अगर आप यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज कर रहे हैं वेब कैमरा के माध्यम से, तो आपको फ्रेंड्स वेब कैमरा जो है उसे परमिशन देनी होगी और उसके बाद फ्रेंड्स आपको आपकी लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर करनी होगी। और अगर मान लीजिए आप वेब कैमरा यूज नहीं करते हैं, आप मोबाइल से कैप्चर करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आएगा, मतलब एक QR कोड आएगा। इस QR कोड को आपको स्कैन करना होगा। हर किसी का ये अलग अलग QR कोड होता है, तो अपना जो QR कोड आपके पास है वो स्कैन कीजिएगा। आपके मोबाइल पर एक विंडो ओपन हो जाएगी।
मोबाइल स्क्रीन जब आपकी ओपन हो जाती है तो फ्रेंड्स अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ आप लॉगिन कर सकते हैं। आपका ओटीपी आपको सिंपली वेरीफाई करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो कैमरा होगा उसको आपको यहाँ पर परमिशन देनी है आपके मोबाइल में, और जब अपनी परमिशन आप दे देंगे उसके बाद आपकी जो लाइव फ़ोटो है आपके कैमरे से वो है फ्रेंड्स आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स ओनली ब्लिंक करना है आपकी आंखों को। जब आप ब्लिंक करेंगे तो आपकी फ़ोटो ऑटोमेटिक ये कैप्चर कर लेगा। कोशिश कीजिएगा बैकग्राउंड वाइट कलर का हो या लाइट कलर का हो, जिससे आपकी जो फोटो है वो आराम से एक बार में ही कैप्चर हो जाएगी। आपको 3 मौके मिलते हैं, आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा वेट करना है, और अगर कोई भी यहाँ पर एरर शो कर रहा है उस एरर को दूर कीजिए और उसके बाद अपनी फ़ोटो को कैप्चर करने के बाद आपकी फ़ोटो यहाँ पर सक्सेसफुल जो है कैप्चर हो जाएगी। फोटो एंड साइन अपलोड करने के बाद अब आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके एलिजिबल पोस्ट सिलेक्शन का। तो यहाँ पर देखिए आपने डिटेल्स में, अदर डिटेल में, क्वालिफिकेशन में, प्रोफाइल डॉक्यूमेंट में जो भी जानकारी अपलोड की है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एलिजिबल पोस्ट देखने को मिलेंगी। अब आपको यहाँ पर आपका पोस्ट सिलेक्शन करना है। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके पोस्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। आपको फ्रेंड्स आई हैव एक्सरसाइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ से डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली लिखना होगा आपके प्लेस का नाम। प्लेस कौन सा, जहाँ से आप अभी फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उस जगह का नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना है, और उसके बाद यहाँ से आपको इसे सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपकी देखिए जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो सक्सेसफुल यहाँ पर सेव हो जाएगी, और उसके बाद आप प्रीव्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स अपने एप्लीकेशन प्रीव्यू को आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो फ्रेंड्स आप इसे एडिट कर सकते हैं। अगर कोई भी गलती नहीं हुई है तो आप आई हैव रीचेक पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पेमेंट करने का, और पेमेंट करने के लिए आपके सामने बिल डेस्क आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पर पे विद SBI ई-पे का ऑप्शन है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप चाहे तो कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं यूपीआई QR कोड वाले ऑप्शन को क्लिक कीजिए, पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, और इसके बाद फ्रेंड्स जो ये QR कोड है इसे स्कैन करके आप अपना जो पेमेंट है वो आप ऑनलाइन मोड में जो जमा है यहाँ पर करा सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स जब तक आपका पेमेंट कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका जो फॉर्म है वो सबमिट यहाँ पर नहीं माना जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट होने के बाद सक्सेसफुल का एक मैसेज आपको मिलेगा कि आपका पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आप यहाँ पर बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, और इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो एप्लीकेशन हिस्ट्री सेक्शन है यहाँ पर फ्रेंड्स एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का आपका जो देखिए पेमेंट कंप्लीट का आपको यहाँ पर मैसेज मिल जाता है, मतलब आपका पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अगर मान लीजिए पेमेंट वेरीफाई नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पर वेरीफाई वाला जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। आप यहाँ से आपका जो पेमेंट है वो आप वेरीफाई कर पाएंगे। पर मान लीजिए आपका पेमेंट वेरीफाई हो चुका है तो आपको यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट शो करेगा। आप व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करके आप अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैंने कोशिश की है आपको रेलवे एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एंड 12th लेवल का जो फॉर्म है वो आपको कैसे अप्लाई करना है उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ में फ्रेंड्स जो भी FAQ है वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। फॉर्मेट्स के जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं इन फॉर्मेट्स को आप चेक कर सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट्स के, और बाकी की जानकारी आप jobrasta.com पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से रीड आउट जरूर कर लें, उसके बाद ही आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करें। तो अगर अपडेट पसंद आती है तो मैं फिर से कहूंगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।